हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ है षष्ठ है पाठ है अर्थात छठा पाठ है, जिसका नाम है लोह तुला अर्थात लोहे की तराजू। तो पहले हम पाठ के विषय में जानते हैं। अयम पाठ है विष्णु शर्म विरचितस्य पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामकात् तंत्रात् समपाद्यः गृहीतः अंशः अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। अश्याम कथायाम, इस कथा में एक है जीर्णधन नामक है वणिक है। एक जीर्णधन नाम का व्यापारी है। विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश में व्यापार करके प्रतिनिवृत्त है यानी कि विदेश में व्यापार से निवृत्त होकर के न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम, न्यास रूपेण यानी कि धरोहर के रूप में रखी हुई तुला को धनिकात प्रति याचते, धनिकात यानी कि सेठ जी से मांगता है। परंश सह धनिक है वदति, परंतु वह धनिक वह सेठ जी बोलता है यत तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता, यत क्योंकि तस्य तुला तुम्हारी तराजू तू तो मूषकैः भक्षिता चूहों के द्वारा खा ली गई है। ततः इसलिए सह वणिक है वह वणिक वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम सेठ जी के पुत्र को स्नानार्थम नदी प्रति नयति, स्नान करने के लिए नदी प्रति नयति नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकश्याम गुहायाम गोपितवान, तम उसको तत्र वहाँ नीत्वा ले जा करके च सह और वह एकश्याम गुहायाम गोपितवान एक गुहा में छुपा देता है। अथ तस्मिन् प्रत्यावर्ते, इस प्रकार तस्मिन् प्रत्यावर्ते उसके वापस आने पर तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा, तेन सह उसके साथ में पुत्रम अदृष्ट्वा पुत्र को ना देख करके धनिक है प्रक्षति, धनिक सेठ जी पूछता है मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा शिशु मेरा बालक कहाँ है। सह वदति वह बोलता है यत तब पुत्र है शेनेन अपहृत है, यत क्योंकि तब पुत्र है तुम्हारा पुत्र शेनेन अपहृत है, शेनेन यानी कि बाज, तो बाज के द्वारा अपहृत कर लिया गया है अर्थात बाज उठा करके ले गया है। तदा उभौ विवदमानौ, तदा तब उभौ विवदमानौ दोनों में विवाद होने पर न्यायालयं प्रति गतौ, न्यायालय की ओर जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, यत्र जहाँ पर कि न्याय के अधिकारी उनका न्याय करते हैं। तो इस पाठ में इनके विषय में बताया गया है। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्य पुत्र है। आसीत था कस्मिंश्चिद यानी कि किसी अधिष्ठाने अर्थात स्थान पर जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र था। स च विवक्षयात देशांतरम गंतुमिक्षन व्यचिंत्यते, स च और वह विवक्षयात अर्थात धन के नष्ट होने पर या धन का अभाव होने पर देशांतरम यानी कि दूसरे देश में गंतुमिक्षन जाने की इच्छा से व्यचिंतित उसने सोचा यानी कि दूसरे देश में उसने जाने का सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यत्र देशे यानी कि जिस देशे अथवा स्थाने यानी कि जिस देश अथवा स्थान पर भोगा यानी कि भोगों का, भुक्ता यानी कि उपभोग किया गया हो, स्ववीर्यते यानी कि अपने पराक्रम से जिस स्थान या देश में भोगों का उपभोग किया गया हो, तस्मिन् विभवहीनो यानी कि उसी जगह पर उसी स्थान पर विभवहीनो यानी कि धन के नष्ट या अभाव होने पर यो वसेत जो रहता है सह पुरुषाधमः वह पुरुष अधम अर्थात नीच होता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, तस्य च गृहे यानी कि और उसके घर में लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता यानी कि पूर्वजों के द्वारा उपार्जित की हुई यानी कि पूर्वजों के द्वारा बनवाई हुई तुला आसीत तुला थी। ताम च कश्चित सृष्टिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम च और उसको किसको तुला को तराजू को
और उसको कश्चित सृष्टिनो गृह किसी सेठ जी के घर में निक्षेप भूताम अर्थात धरोहर के रूप में रख करके कृत्वा रख करके देशांतरम प्रस्थित है। देशांतरम दूसरे देश में प्रस्थित है, प्रस्थान करता है, प्रस्थान चला जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यतेक्षया भ्रांतवा पुनः स्वपुरम आगत्य तम सृष्टिनम आवदत। ततः इसके पश्चात सुचिरम कालम अर्थात बहुत लंबे समय तक देशांतरम दूसरे देश में यथेक्षा भ्रांतवा अपनी इच्छा के अनुसार भ्रांतवा भ्रमण करते हुए पुनः स्वपुरम आगत्य पुनः अपने नगर में आकर के तम सृष्टिनम आवदत उस सेठ जी से बोला या उस सेठ जी से कहा, भो श्रेष्ठिन है, हे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, दियताम दीजिए, में मेरी सा यानी वह निक्षेप तुला यानी कि धरोहर के रूप में जो तुला थी वह मुझे दीजिए। सो आवदत यानी कि वह बोलता है, भो ना अस्ति सा, भो अरे ना अस्ति सा वह नहीं है, त्वदिया तुला मूसकई भक्षिता इति, त्वदिया तुम्हारे द्वारा दी हुई तुलाम तराजू को मूसकई भक्षिता चूहों के द्वारा भक्षिता यानी खाली गई है, इति ऐसा ऐसा सेठ जी कहते हैं। जीर्णधन आवदत जीर्णधन ने कहा, भो सृष्टि ने, हे सेठ जी, ना अस्ति दोषस्ते यानी कि ते यानी तुम्हारा, दोषस्ति यानी कि दोष, नास्ति नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूसकई भक्षिता यदि मूसकों के द्वारा चूहों के द्वारा खा ली गई है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, ईदृश ऐसा, एव ही, अयम संसार है यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचिदम अत्र यानी कि यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थ गमिष्यामि, परम अहम परंतु मैं नद्याम नदी पर स्नानार्थ नहाने के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामनम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रशे इति। तत् इसलिए त्वम तुम या आप, आत्मीयम यानी कि प्रिय, एनम शिशु इस बालक को, धनदेव नामनम जिसका नाम क्या है, धनदेव नाम के इस बालक को, मया सह मेरे साथ में, स्नानोपकरण हस्तम यानी कि स्नान के उपकरण हाथ में लिए हुए यानी कि स्नान सामग्री को हाथ में लिए हुए प्रशे मेरे साथ भेज दो, इति ऐसा। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम आवदत, वह सेठ जी अपने पुत्र से आवदत कहते हैं, वत्स हे पुत्र, पितृवयम अयम तव, तब यानी तुम्हारे, अयम यानी ये, पितृव्यो यानी चाचा, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थ यास्यति, स्नानार्थ यानी कि नहाने के लिए, यास्यति जा रहे हैं। तद तो अनेन साकम गच्छ इनके साथ में, गच्छ जाओ या जाइए, इति ऐसा ऐसा सेठ जी ने अपने पुत्र से कहा। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। अथ असौ अर्थात इसके पश्चात, असौ वह श्रेष्ठी पुत्र है धनदेव है, सेठ जी का पुत्र धनदेव, स्नानोपकरणम आदाय अर्थात स्नान की सामग्री आदाय यानी कि लेकर के, प्रहृष्ट मना यानी कि प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन यानी कि उस अतिथि के सह यानी कि साथ में, प्रस्थित है यानी कि प्रस्थान कर गया। तथा अनुष्ठिते अर्थात ऐसा होने पर, स बणिक वह बनिया, स्नानत्वा स्नान करके, तम शिशुम उस बालक को, गिरि गुहायाम अर्थात पहाड़ की गुफा में, प्रक्षिप्य छोड़ करके, तद द्वारम उसके द्वार को अर्थात गिरि गुहा की या गुफा की द्वार को, बृहत शिलाया बड़ी सी शिला से या बड़े से पत्थर से, विधाय ढक करके, सतबरम गृहम आगत है शीघ्र ही घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान वह सेठ जी पृष्ठवान पूछते हैं, भो अरे, अभ्यागत है अभ्यागत अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गत है, कथ्यताम कहिए, कुत्र में कहाँ है, मैं मेरा, शिशु बालक
यह जो कि त्वया सह नदीम गतः तुम्हारे साथ में नदीम गतः नदी पर गया था। इति ऐसा वह सेठ जी पूछते हैं। स अवदत वह कहता है तब पुत्र है नदी तटात शयनेन हृतः इति। तब पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी तटात नदी के किनारे से शयनेन शयन होता है बाज और शयनेन यानी कि बाज के द्वारा हृतः हरण कर लिया गया है। इति ऐसा। सृष्टि आबदत सेठ जी कहते हैं मिथ्यावादिन झूठ बोलने वाले, अरे झूठ बोलने वाले, किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम क्या क्वचित कभी शयनो बाज के द्वारा है बाज बालम हर्तुम शक्नोति बालक का हरण कर सकता है, कि क्या कभी बाज बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। तत् तुम समर्पय समर्पण कर दो लौटा दो मे सुतम मेरे पुत्र को, अन्यथा नहीं तो राजकुले अर्थात राज दरबार में निवेदिष्यामि निवेदन करूँगा, यानी कि राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूँगा। इति ऐसा। सो अकथयत वह कहता है भो सत्यवादिन, अरे सत्यवादिन सत्य बोलने वाले, यथा शयनो बालम न नयति यथा जैसे शयनो बाज बालम न नयति बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा वैसे ही मूषिका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति वैसे ही मूषिका चूहों के द्वारा भी लोह घटिताम लोहे की तराजू तुलाम न भक्षयति यानी कि लोहे से बनी हुई तुलाम तराजू न भक्षयन्ति नहीं खाई जा सकती है। तदर्पय में तुलाम मेरी तुला को लौटा दीजिए। यदि द्वारकेण प्रायोजनम यदि द्वारकेण अर्थात प्रायोजनम यानी कि शिशु के बदले में चाहने की इच्छा रखते हो अर्थात पुत्र चाहते हो तो मेरी तुला या तराजू लौटा दो। इति ऐसा। एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतौ। एवं इस प्रकार से विवदमानौ झगड़ते हुए तौ द्वावपि वे दोनों राजकुलम गतौ राजा के दरबार में गए, यानी कि दोनों जने झगड़ते हुए राजा के दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत तत्र वहाँ पर श्रेष्ठी सेठ तार स्वरेण अवदत उच्च स्वर में अवदत कहता है भो अरे वंचितो अहम मैं लुट गया अब्रह्मण्यम मेरे साथ पाप हुआ है अन्याय है यह अन्याय है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत अनेन चोरेण इस चोर ने मम शिशु मेरे शिशु को अब मेरे बालक को अपहृत है अपहरण कर लिया है। इति ऐसा सेठ जी कहते हैं। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन अथ इसके बाद धर्माधिकारिणः अर्थात धर्म के अधिकारी या न्याय करने वाले लोग तम अवदन लोग उससे बोले भो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुत है समर्प्यताम यानी कि लौटा दो श्रेष्ठी सुत है यानी कि सेठ जी के बालक को लौटा दो। सो अवदत यानी कि सह अवदत वह बोला किम करोमि क्या करूं। पश्यतो मैं नदी तटात शयनेन शिशु अपहृतः इति पश्यतो मैं यानी कि मेरे देखते हुए नदी तटात नदी के किनारे से शयनेन शिशु अपहृतः शयनेन यानी कि बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया गया। इति ऐसा। तत्श्रुत्वा ते अवदन यानी कि यह सुन करके ते अवदन वे बोले भो अरे भवता सत्यम ना अभिहितम भवता यानी कि आपके द्वारा सत्यम सत्य ना अभिहितम नहीं बोला जा रहा है। किम क्या शेने है यानी कि बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति क्या बाज बालक का हरण हर्तुम हरण समर्थो भवति समर्थ है कि क्या बाज बालक को हरने में समर्थ है। सो अवदत वह कहता है भो भो अरे अरे श्रूयताम मदवचः श्रूयताम सुनिए मदवचः मेरी बात। तुलाम लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजन तत्र हरेक्षेणो बालकम न अत्र संशय है। तुलाम यानी कि तराजू को लोह शस्त्रस्य अर्थात लोहे की 1000 किलो की तराजू को यत्र खादंती मूषका यत्र यानी कि जहाँ खादंती मूषका यानी कि चूहों के द्वारा खाई जा सकती है तो राजन तत्र
तो हे राजन वहाँ हरेक शेणो अर्थात बाज भी हरेण प्लस शेनो यानी कि बाज भी हरण कर सकता है बालकम बालक का, ना अत्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपरछन उन्होंने पूछा कथम एतत् यह कैसे, भाई यह कैसे हुआ यह बताओ। ततः स सृष्टि सभ्यानाम अग्रे आदित्य है, ततः इसके बाद स सृष्टि वह धनवान वह धनिक या वह सेठ जी सभ्यानाम अग्रे अर्थात सभ्य लोगों के सामने या सभासदों के सामने आदित्य है यानी कि शुरू से सर्ववृत्तांतम न्यवेद्यत, सर्ववृत्तांतम यानी कि सारी घटना को न्यवेद्यत यानी कि निवेदन की या बताई। ततः तब न्यायाधिकारिण है अर्थात न्याय करने वाले अधिकारियों ने बिहस्य हंसते हुए तौ द्वावपि उन दोनों को संबोध है यानी कि समझा बुझा करके तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत है, तुला शिशु प्रदानेन अर्थात तुला और शिशु के आदान प्रदान से तोषितवंत है उनको संतुष्ट किया, यानी कि जीर्णधर ने बालक लौटा दिया और उस सेठ ने तराजू लौटा दी। इस प्रकार से दोनों को वहाँ से संतुष्ट करके भेज दिया। तो इस तरह से बच्चों हमने पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।